हेलो दोस्तों, आप सभी को हिंदी विद संध्या चैनल में स्वागत है। आज झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला से एक न्यूज़ आया है, यानी कि एक सूचना है जिसमें टीचर के वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है। झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला, इम्पोरियन बिल्डिंग, सदर अस्पताल परिसर गुमला, पिन कोड 835207 है। फ़ोन नंबर है 0652422496 और दूसरा है 222390। आप ईमेल भी कर सकते हैं ASSA09gumla@gmail.com। विज्ञापन संख्या है 61। यह दिनांक 16/1/2023 को प्रकाशित हुआ है। आवश्यक सूचना यानी कि शुद्धि पत्र, आदर्श विद्यालय, जो आदर्श विद्यालय का जो वैकेंसी आने वाली थी उसी के रिगार्डिंग में है। आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में स्कूल ऑफ एक्सेलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित जो शिक्षकों का चयन होने वाली थी उसके बारे में सूचना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार रांची के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के आलोक में जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों यानी कि जो एक्सेलेंस स्कूल थे एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 25/1/2023 के अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, इम्पोरियल बिल्डिंग, सदर अस्पताल परिसर गुमला, पिन कोड 835207 पे आमंत्रित किए जाते हैं। यानी इस पते पर आप भेज सकते हैं। और टीजीटी के लिए जो वैकेंसी है, हिंदी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट 3 है, अनरिजर्व के लिए 2 है, एसटी कोटा के लिए 1 है और एससी के लिए 0 है। सब्जेक्ट अब दूसरा है पीजीटी। अब ये पहले मैं बता देता हूँ टीजीटी का, उसके बाद मैं पीजीटी का बताऊंगा। तो टीजीटी में हिंदी का हो गया, लैंग्वेज का, फिर इंग्लिश का है। 2 पोस्ट है जिसमें से अनरिजर्व का 1 है, एसटी का 1 है और एससी का 0 है। यानी टोटल नंबर आपका 3 हो गया, 2 हो गया, सॉरी, एक दोनों का है। उर्दू में भी 1 है, सिर्फ अनरिजर्व के लिए है। मैथमेटिक्स या फिजिक्स के लिए 7 है, जिसमें 4 अनरिजर्व हैं और 3 एसटी के लिए है। एससी के लिए 1 भी नहीं है, वो एसटी में ही हो सकता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए 5 है, 3 अनरिजर्व के लिए है और 2 एसटी के लिए। ज्योग्राफी के लिए 3 है टोटल, 2 अनरिजर्व, 1 रिजर्व सीट यानी एसटी के लिए है। हिस्ट्री सिविक्स के लिए 8 सीट है, सबसे ज़्यादा लग रहा है यही है 8 सीट, जिसमें से 4 आपका अनरिजर्व के लिए है और 4 आपका एसटी के लिए है। संस्कृत के लिए 4 पोस्ट है। बहुत अच्छा है कि संस्कृत से जो पीजी किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं उनके लिए बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि संस्कृत के बहुत ही कम टीचर मिलते हैं, तो उसके लिए बेटर है। इकोनॉमिक्स के लिए एक नेक्स्ट है आपके लिए इकोनॉमिक्स में एक सीट है जो अनरिजर्व है। कॉमर्स में भी 1 सीट है जो अनरिजर्व है। फिजिकल एजुकेशन जो पीएचई होता है उसके लिए 2 सीट है, 1 अनरिजर्व, 1 एसटी कोटा के लिए। यानी ये टीजीटी के लिए है, तो बीएड और बीए जरूरी होता है इसके लिए। नागपुरी के लिए 2 है, 1 अनरिजर्व और 1 रिजर्व यानी एसटी कोटा के लिए। मुंडारी के लिए 2 सीटें। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 41 है, जिसमें से 24 अनरिजर्व कोटा के हैं और 17 एसटी कोटा का। अब मैं पीजीटी के बारे में बताता हूँ। पीजीटी में जो आपका एजुकेशन होगा वो पीजी होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में और बीएड होनी चाहिए। इंग्लिश में 4 सीट है जो 2 अनरिजर्व और 2 एसटी कोटा से है। हिस्ट्री में मात्र 1 सीट है जो अनरिजर्व से है। मैथमेटिक्स में 4 सीटें हैं जो 2 अनरिजर्व से है, 2 एसटी से है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिजिक्स के लिए 5 है और जिसमें 3 अनरिजर्व है, 2 एसटी कोटा के लिए। बायो के लिए भी 5 है, 3 अनरिजर्व है और 2 रिजर्व यानी एसटी कोटा के लिए है। इसमें टोटल केमिस्ट्री के लिए 3 है, कॉमर्स के लिए 4 है। इसमें टोटल 26 सीट्स हैं, जिसमें 15 अनरिजर्व रहेगा और 11 रिजर्व रहेंगे। अब देखिए
जो अहर्ता मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कुछ और इसके बारे में जो लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। अहर्ता क्या होनी चाहिए पीजीटी के लिए? राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, यानी पीजी किए हुए होने चाहिए। जिस विषय में आप टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी में अगर बनना चाहते हैं तो हिंदी से पीजी किया होना चाहिए, मैथ्स में बनना चाहते हो मैथ्स से पीजी करना किए हुए होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मात्र 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री ही मान्य होगा। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री होनी चाहिए। अब नेक्स्ट होता है टीजीटी। टीजीटी के लिए क्या होना चाहिए? तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित और जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह प्रावधान नहीं है, उनके लिए सिर्फ 40% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री होनी चाहिए। झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला, उम्र जो होनी चाहिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा, यानी कम से कम आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, यह मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, और मैक्सिमम 55 ईयर्स होनी चाहिए। उम्र का आकलन 21/12/2022 के आधार पर ही किया जाएगा। अब आरक्षण में देखिए, चयन में झारखंड राज्य द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा। संविदा शिक्षक की मासिक जो प्रिलब्धि होगी, जो उनको पेमेंट मिलेगा, जो उनका मानदेय होगा, वो पीजीटी टीचर के लिए 27,500 रुपये रखे गए हैं प्रति माह, जबकि टीजीटी शिक्षक के लिए 26,250 रुपये रखे गए हैं प्रति माह। संविदा शिक्षकों के निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व, संविदा के आधार पर जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, कैसे उनका निर्वहन होगा, इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि नियमित कक्षा का संचालन, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच होगी, निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य, विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों का सहायता करना, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य, चयन हेतु निर्धारित शर्तें, संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अंतर्गत निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्य करेंगे। यह चयन शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी। शैक्षणिक सत्र समाप्ति के बाद चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी। संविदा के आधार पर शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा नहीं होगा और न ही वे सरकारी शिक्षा संवर्ग का हिस्सा होंगे, यानी कि वे कंटिन्यू जो सरकारी शिक्षक होते हैं 60 ईयर्स तक जो वर्क करते हैं उनके जैसा नहीं होगा, ये 1 साल 1.5 साल जो भी रहेगा। ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं जो संविदा के समय निर्धारित होगा उसके अनुरूप कार्य करेंगे। संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी इकरारनामा के आधार पर एग्रीमेंट होगा। यह इकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष इकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक को कार्यकाल हेतु मूल्यांकन किया जाएगा तथा संतोषप्रद अगर पाए जाएंगे, अच्छा टीचिंग करेंगे, उनको पढ़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो उनको और बढ़ाया जा सकता है और कुछ दिन तक। आवेदन करने की प्रक्रिया ये होगी कि सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 25/1/2023 के अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समग्र के गुमला में भेजा जाएगा। इंपोरियल बिल्डिंग सदर अस्पताल परिसर गुमला, पिन कोड दिया हुआ है, स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदक पत्रों को
स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र प्रपत्र का प्रारूप जिले के आधिकारिक वेबसाइट https://gumla.nic.in पर भी देखा जा सकता है एवं झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला के कार्यालय में आकर प्राप्त कर सकते हैं। चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला अथवा जिले के उपरोक्त अंकित आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वे नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करें। चयन परीक्षा हेतु शुल्क 100 रुपये होगी, परंतु अनुसूचित जाति के लिए यह 50 रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक जिला शिक्षा पदाधिकारी गुमला के पदनाम यानी पेएबल एट गुमला में स्वीकार किए जाएंगे। पात्रता चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी, यानी कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण अन्य लाभ अनुमान नहीं होगा। तो जिन्हें भी पीजीटी टीजीटी का टीचर बनना है तो वो भर सकते हैं इस फॉर्म को और टीचर बन सकते हैं। सुनहरा मौका। थैंक यू।